बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कभी तो एक आवाज में सुन लिया कर, 10 आवाज देनी पड़ती है तुझे। जी मम्मी जी, बस आ रही हूँ, आ गई। बस आती आती कहा कर, आया ना कर। इतनी आवाज देती हूँ तब जाकर सुनती है। अब आ भी जा। हाँ मम्मी जी, अब बोलिए, क्यों चला रही है सुबह सुबह? वाह बहू, तू तो कमाल करती है। मैं चला रही हूँ या तू चला रही है? मम्मी जी, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर आपके साथ बहस करूं। आपने किस लिए बुलाया है ये बता दीजिए। बहू, क्या मैं तुझे फालतू लगती हूँ जो तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं? हो गया मम्मी आपका, क्या मैं जाऊं? आपने बस यही बोलने के लिए मुझे बुलाया था यहाँ पर। अरे, जब से आई है बस पटर पटर बोली जा रही है। मुझे मौका तो दे, तभी तुझे कुछ बताऊंगी ना कि क्यों बुलाया है। बस बोली जा रही है अपनी। अच्छा, नहीं बोल रही, अब बताइए किस लिए बुलाया है? बहू, आज शाम को जब तू अफ्तारी बनाएगी ना तो पूड़िया बना लेना। मेरा पूड़िया खाने को बड़ा ही मन कर रहा है। और साथ में चिकन पकौड़ा बना लेना। और हाँ, अगर थोड़ी सी खीर भी बना ले तो मजा ही आ जाए। मेरा ना ये चीजें खाने को बहुत दिल कर रहा है और आज तो मुझे रोजा भी बहुत ज्यादा लग रहा है। मम्मी जी, क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसको खाने को आपका दिल नहीं करता? आपको डॉक्टर ने ये सारी चीजें खाने का मना किया है, तली भुनी वगैरह, फिर भी आपका पूरी और चिकन पकौड़े का दिल कर रहा है। अरे बहू, डॉक्टरों का क्या है, वो तो सब कुछ ही मना कर देते हैं। एक दिन मरना तो है ही, तो क्यों ना खा पी कर मरा जाए। खा खा कर कद्दू जैसी हो गई है, फिर भी जबान काबू में नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी हर चीज खानी है। अरे बहू, क्या कह रही है? थोड़ा तेज तो बोल। ये क्या कद्दू कद्दू कह रही थी तुम? वो कुछ नहीं मम्मी जी, वो तो मैं कह रही थी कि चिकन पकौड़ा और पूरियों के साथ कि मैं कद्दू की सब्जी बना लूं। अरे वाह बहू, आज तो तूने पहली बार अकल की बात की है। लेकिन हाँ बहू, पूरियां बनाते वक्त थोड़ा घी का ध्यान रखना, क्योंकि तेरे हाथ में बरकत नहीं है। जो चीज 20 दिन चलती है वो तो 10 दिन चलाती है। तुझे पता है कि घी कितना महंगा हो गया है, लेकिन तुझे क्या पता होगा, तू कौन सा खरीद कर लाती है। चल जा, अब जाकर बना ले। अगर खर्चे की इतनी फिक्र है तो ये ऐसी चीजें खाना क्यों नहीं छोड़ देती? बात जाएगा इनका तेल। ये क्या बड़बड़ करती रहती है तू? थोड़ा तेज बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मम्मी जी, आपके कान बजते रहते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने खुद सुना था, कुछ तो बड़बड़ा रही थी तू। चल छोड़, तू एक काम कर, जल्दी जल्दी जाकर बना, वरना अफ्तारी तक सब कुछ बन नहीं पाएगा। वैसे भी तो बहुत स्लो काम करती है। हाय अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? इतनी चटोरी सास मिली है मुझे, ये तो मुझे जीने नहीं देती। रोज कुछ ना कुछ फरमाइशें। डॉक्टर ने सब कुछ खाने को मना किया है, फिर भी इनके चटोरेपन खत्म ही होते। ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा इनका। ऐसा करती हूँ, मम्मी से मशवरा करती हूँ। हाँ, उन्हें ही कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, उसे तो उदास क्यों लग रही है? जी मम्मी, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। और सुना, घर में सब ठीक है? तेरी सास ठीक है? मम्मी, सास की तो बात ही ना करो। क्यों बेटा, क्या हुआ? मम्मी, एक बात हो तो बताओ ना। कभी बोलती है खाने में तेल कम डालना, कभी कहती है कपड़ों पे साबुन कम लगाना। मम्मी हर बात पे रोक टोक करती हैं। हर 2-3 दिन बाद इनको पूरियां चाहिए, फिर कहती है कि घी कहाँ गया, घी कम डालना। मम्मी, पूरे घर के कपड़े धुलते हैं और कहती है कि सर्फ कहाँ गया, इतनी जल्दी खत्म हो गया। मम्मी हर चीज का हिसाब किताब करती हैं, कहाँ से दूं इनका हिसाब किताब? मम्मी, इस घर में रहना ना मेरे लिए अजाब हो गया है। अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बेटी, ऐसे मत बोल, दामाद जी तो है ना उस घर में, वो तो तेरा साथ देते होंगे। मम्मी, वो तो बस अपनी माँ के चमचे हैं, जो उनकी मम्मी कहती है वो ही करते हैं। मेरी कोई भी बात नहीं सुनते वो। मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती मम्मी उनको, जो बस उनकी मम्मी कह दी वो ही करते हैं। मम्मी, मेरी इनको कोई फिक्र नहीं है, ये तो बस हर वक्त अपनी मम्मी के पल्लू में बैठे रहते हैं। जो उनकी मम्मी कह दी बस वो ही करते हैं। मेरे तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ पर मम्मी, अब तो हद हो गई है, मुझसे अब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। या तो मम्मी मुझे अपने पास ला लो, वरना यहाँ रह कर ना मैं तो मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? तू टेंशन न ले, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सास का कोई ना कोई बंदोबस्त मैं करती हूँ, तू टेंशन न ले बेटा। मम्मी जो करना है ना जल्दी करें और मेरी इस बला से जान छुड़वाएं।
ठीक है बेटा, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगी, लेकिन तू कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। ठीक है मम्मी, जहाँ पर मैं इस बला को इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, थोड़े दिन और कर लूंगी। अच्छा सुन, जब तेरी सास घर पर ना हो तो मुझे फोन करना, कल मैं आती तुझसे मिलने। कोई ना कोई जुगाड़ करके लाती हूँ। चलो ठीक है मम्मी। शुक्र है मम्मी आप आ गई। और सुना बेटा, तू कैसी है? अच्छा हुआ कि तेरी सास नहीं है घर पर, मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हूँ। और सुना बेटा, तू कैसी है? तू तो बहुत उदास लग रही है मुझे। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना और मुझे अपनी सास के साथ ऐसे रहना पड़ा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा मुझे, मैं बता रही हूँ मम्मी आपको। नहीं बेटा, तो ऐसा कुछ मत करना। और ऐसा सोच क्यों रही है? ये ले बेटा, ये पानी मैं दम करवा कर लेकर आई हूँ। ये पानी बहुत अच्छा है, बहुत असर करता है। देखना तेरी सास कैसे तेरे बस में हो जाएगी। बस ये पानी तो उसके खाने में मिलाकर उसे दे देना, फिर देखना इस पानी का कमाल। जैसा तू चाहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये पानी पूरा 1 महीना देना है, एक एक ढक्कन करके। 1 महीने तक चलाना है इस पानी को। अच्छा ठीक है मम्मी, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मेरी सास मेरे बस में हो गई। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, आमिर ने ये बात बोली है कि जब तक पूरा 1 महीना नहीं हो जाता और ये पानी खत्म नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारी सास तुमसे जो भी कहे तुम्हें कोई भी उल्टा जवाब नहीं देना और ना ही बहस करनी है। बस चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना उसके आगे। ठीक है मम्मी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस 1 महीने की तो बात है, जहाँ इतना बर्दाश्त किया वहाँ 1 महीना और ठीक। और हाँ, मैं बार बार तुम्हें कह रही हूँ कि जैसे मैंने कहा है पानी बिल्कुल वैसे देना है। और ये भी याद रखना, तुम्हारी सास कुछ भी कहे तुमने कोई जवाब नहीं देना, वरना अमल नहीं होगा। और हाँ, सारे काम अच्छे से करने हैं तुमने और अच्छे से उनकी बात माननी है, उनसे अच्छे से बात करनी है ताकि वो ये पानी पी पाए। ठीक है मम्मी, आप तो टेंशन नहीं लें इस बात की। देखना मैं अपनी सास को कैसे काबू करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, कहीं तुम्हारी सास ही ना आ जाए। जी ठीक है मम्मी। बस 1 महीने की तो बात है, फिर देखना मेरी सास कैसे सारी मेरी बातें मानती, जो मैं कहूंगी वो ही करेगी। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा कर मुझे कोई गोली दे दे। मम्मी जी गोली खाने की क्या जरूरत है, मैं ऐसा करती हूँ आपके सर की मालिश कर देती हूँ, इससे जल्दी आराम आ जाएगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा। अरे बहू, तूने कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तेरे पास इतने काम होते हैं, घर के 100 काम होते हैं, तूने वो भी करने हैं। तू रहने दे, तू गोली देते बस। नहीं मम्मी जी, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, बस अब आपको मालिश कर देती हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। ऐसे मालिश करूंगी कि आप हमेशा याद रखेंगी। ठीक है बहू, अगर तू कह रही है तो कर दे। ये आज बहू को क्या हो गया? पहले मैं अगर इसे कोई काम कहती थी, लड़ती झगड़ती पहले थी, फिर जाकर कोई काम करती थी, पर आज चलो जो भी है ये भी अच्छा है। अगर ये खुश रहती है तो मेरा दिल भी खुश रहता है। मम्मी जी आपको पूरियां बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो मैं कल अफ्तारी में आपके लिए पूरियां बनाऊंगी। अरे नहीं बहू, मुझे तो डॉक्टर ने सब कुछ मना किया हुआ है। वैसे मेरे जिस्म में दर्द रहता है, पूरियां खाकर और ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। मुझे तो सब मना है, ये तले हुए पराठे और ये भुनी चीजें और ये पुड़ियां शुड़ियां हर चीज मना की है डॉक्टर ने। अरे मम्मी जी, डॉक्टर तो वैसे ही सब कुछ मना कर देते हैं, क्या डॉक्टरों की सारी बात माननी चाहिए? कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आपने पूड़ियां नहीं खानी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटी सेक कर लाती हूँ। और तारी में भी आपने कुछ नहीं खाया था। हाय अल्लाह, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, ये मेरी बहू है ना? ये इतनी कैसे बदल गई? पहले तो हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती थी, अब तो झगड़ा ही नहीं कर रही बल्कि हर काम कर रही है और इतना खुश होकर बात कर रही है। मम्मी जी आपको डॉक्टर ने तला भुना खाने से मना किया है ना, तो मैंने आपके लिए ये खिचड़ी बनाई है देसी घी की, आप ये खाएं मम्मी जी, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इससे मम्मी जी आपकी हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी और आपको भूख भी लगेगी, आपका पेट भी फुल हो जाएगा। और मम्मी जी इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, सब कुछ हेल्दी है। अरे बहू, तू भी घर का सारा काम कर करके थक जाती होगी, रोजाना इफ्तार भी बनाती है, मैं तो कुछ करती ही नहीं, तुझ पर बस आर्डर चलाती रहती हूँ।
मुझे पता है तू थक गई होगी, अब तू भी जाकर आराम कर ले, वरना तो बीमार हो जाएगी। सच में बहू, मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि इस घर को तूने चलाया है। सारा दिन काम करती रहती है, सबके लिए जो कहते हैं वो बना कर देती है, सबका ध्यान रखती है, और मैं तुझ पर कितना गुस्सा होती हूँ, फिर भी तू सारे काम करती रहती है। और अब तुझे खुश देकर मैं बहुत खुश हूँ बहू। चल जा, अब जाकर तू भी थोड़ा आराम कर ले, बेचारी थक गई होगी ना। जी मम्मी जी। लगता है मम्मी का दिया हुआ पानी काम कर गया है। आज तक मुझे मेरी सास ने ऐसे नहीं बोला कि मैं काम कर करके थक जाती हूँ, मैं आराम कर लूँ, लेकिन अब तो मेरी जरा जरा सी बात पर इतनी फिक्र करती है। मुझे कहती है काम ना करो, आराम भी कर लो, और तो और मेरे काम की तारीफ भी करती है। बहू, तू सारा दिन कितना काम करती है और मैं खाली बैठी रहती हूँ। तो ऐसा कर, एक काम कर, तू ना शाम के बर्तन ना धोया कर, तो शाम को बहुत ज्यादा काम होता है ना, तूने सुबह जल्दी भी उठना होता है। बेटा, शाम के बर्तन मैं धो लिया करूंगी, वरना फारिग बैठे बैठे मेरे हाथ पैर जुड़ जाएंगे। अरे आज तो बिल्कुल कमाल हो गया, मेरी सास बर्तन धोने क्या कह रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, आपकी अब उम्र काम करने की नहीं बल्कि आराम करने की है, आप टेंशन न लें, ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो लिया करूंगी। और हाँ बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी कि जिंदगी का क्या भरोसा है। तो ये ले, तो ये चाबियां पकड़ और अपने घर को अपने हिसाब से चला। बहू, अब मुझे इस बात का मुकम्मल भरोसा हो गया है कि तू इस घर को अपने ही समझती है और अपना समझकर ही काम करती है और सबका ख्याल करती है, इसलिए तू ये चाबियां पकड़ और अपने घर को खुद ही संभाल। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं, आपको कुछ नहीं होगा और पूरे घर की जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती। मम्मी जी, अभी मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, आप ही संभालिए। मम्मी, इस घर की बड़ी आप हैं, आप ही सरबराह हैं, आप ही संभालिए इस घर को, मैं आपकी सलाह लेकर घर के सारे काम करूंगी। और मम्मी जी, चाबी का क्या है कि आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है ना। लेकिन मम्मी जी, आप ज्यादा समझदार हैं, आप इतने सालों से इस घर को चलाती आ रही हैं, आपको ज्यादा पता है मम्मी जी, इसलिए आप ही रखे चाबियां। बहू, तू कितनी अच्छी है और मैं तुझे आज तक ऐसे ही गलत समझती रही, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी, शायद इसलिए मुझे बेटी नहीं हुई कि मुझे तेरी सूरत में बेटी मिलनी थी, और तूने आकर मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी, तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी आपको बहुत गलत समझती थी। मम्मी जी, आप मेरी सास नहीं माँ जैसी हैं, बल्कि माँ ही हैं। अच्छा बहू, जा तू जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, मैं भी जाकर आराम कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। हेलो मम्मी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, क्या हाल है आपका, ठीक है? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू सुना कैसी है? मम्मी जी, मैं तो एकदम मजे में हूँ। और बेटा, तेरी सास और दामाद कैसे हैं? तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करते अब? नहीं नहीं मम्मी जी, यहाँ पर तो सब बहुत अच्छे हो गए हैं, और मेरी सास वो तो बिल्कुल बदल गई हैं। आपको पता है मम्मी, आज मेरी सास मुझे घर की चाबी दे रही थी, कह रही थी मैं घर संभालूं। अरे मम्मी, आप जो चमत्कार पढ़ने गए थे ना, उसने अपना काम कर दिया, थैंक यू मम्मी। मम्मी, अब मेरी सास और शोहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं मम्मी। अरे बेटा, ये चमत्कार उस पानी का नहीं बल्कि तेरे चुप रहने का है। वो कैसे मम्मी? देख बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि किसी भी सास को अपनी बहू बुरी नहीं लगती, और तू तो एक बहू है, उनकी तो कोई बेटी भी नहीं है और ना ही कोई दूसरा बेटा। तो तू एक बात बता, वो तुझे दुखी करके कहाँ जाएंगी? तो मुझे लगा अगर मैं तुझे समझाऊंगी कि तू अपने घर का माहौल ठीक कर या चुप रह, तो तू मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और तुझे वो पानी ला कर दिया। वो सादा पानी था बेटा, और ना ही कोई चमत्कार पानी है, और ना ही मैं कहीं गई थी दम करवाने के लिए। तूने बस 1 महीना अपना रवैया बदला है और देख तेरा घर कितना खुशहाल हो गया है। बेटा, अब अपना रवैया यही रखना और ऐसे ही अपने घर को जन्नत बनाकर रखना। हाँ मम्मी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, थैंक यू मम्मी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अरे पगली, मैं तेरी माँ हूँ, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? चल अब मैं रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। चलो ठीक है मम्मी जी। दोस्तों, कैसी लगी
आपको आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।